ऑर्डर 3 रूल 6 जो कि डील करती है एक्सेप्ट एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस मीन्स मान लेते हैं कि किसी सूट में कोई पार्टी किसी को एजेंट बनाई है, लेकिन वो एजेंट जो है अनेबल है उस सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए जो कोर्ट के द्वारा भेजी जा रही है, क्योंकि वो पार्टी जो है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो इन दिस केस कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि वो पार्टी जो है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुई थी वो किसी ऐसे एजेंट को अपॉइंट करे जो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहती हो, जो उस सर्विस को एक्सेप्ट कर पाए। तो ये जो है सर्विस को एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट होगी वो इन रिटेन उसे पावर देगी। जैसा कि हमने पढ़ा था स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, तो इन दिस केस भी यही एप्लीकेबल होगा कि वो अगर अलग से नई एक एजेंट को अपॉइंट कर रही है तो उस केस में भी वो या तो जनरल हो या फिर स्पेशल हो, दोनों में से कोई भी हो, इन रिटेन होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी कोर्ट में सबमिट करनी होती है जो वो पावर दे रही है। तो बेसिकली ये रूल कहना चाहती है कि सिर्फ जो है एक्सेप्ट करने की, जो सर्विस एक्सेप्ट करने की पावर जो है उसके लिए वो किसी भी अलग से ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए रिकॉग्नाइज एजेंट जो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहती हो। अब इसे हम समझते हैं बैरेक लैंग्वेज में क्या कहती है। ऑर्डर 3 रूल 6 बैरेक लैंग्वेज में क्या कहती है? एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस मीन्स सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए एजेंट। सब रूल 1 कहती है बिसाइड द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट डिस्क्राइब्ड इन रूल 2 एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट में बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस। जैसा कि सब रूल 2 में बताया गया कि एजेंट कौन कौन हो सकता है और उसके कार्य क्या है, तो उन्हें छोड़कर मान लेते हैं कि सब रूल में जिन एजेंट को अपॉइंट किया गया है वो किसी कारणवश कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है या फिर बाहर है, तो ये सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस केस कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि वो पार्टी किसी और एजेंट को अपॉइंट करे ये सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के आसपास रहती हो। सब रूल 2 क्या कहती है? अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट। जो अपॉइंटमेंट करेगी उस एजेंट की वो राइटिंग इन रिटेन होनी चाहिए, जनरल हो या स्पेशल। जैसा कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एंड जनरल पावर ऑफ अटर्नी मैंने बताया कि स्पेसिफिक केस के लिए कुछ स्पेसिफिक पावर दी जाती है उसे स्पेशल, और जनरल ऑल मैटर्स के लिए। तो दोनों में से कोई भी अगर हो तो वो रिटेन होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी जो है कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी उस पार्टी को जिसे वो अपॉइंट कर रहा है इस एक्सेप्ट सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए। सब रूल 3 कहती है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ऑर्डर एनी पार्टी टू द सूट नॉट हैविंग अ रिकॉग्नाइज्ड एजेंट रिसाइडिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और अ प्लीडर who has been duly appointed to act in the court on his behalf to appoint within a specified time an agent residing within the jurisdiction of the court to accept service of process on his behalf। और वो प्लीडर भी अपॉइंट कर सकता है उसकी सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए जब वो बाहर हो किसी कारणवश और एक सर्विस एक्सेप्ट ना कर पाए या उसके रिकॉग्नाइज एजेंट उस सर्विस को एक्सेप्ट ना कर पाए, तो इन दिस केस उसकी प्लीडर एक्सेप्ट कर सकती है इसकी सर्विस को। ये रूल 6 में बताई गई है।